हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। उसमें हमारी पहली मेथड जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। क्या थी पहली मेथड? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ठीक है। उसी में जो सेकंड सब मेथड्स जो है, जो दूसरी मेथड है, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एक वर्ड में ध्यान में रखना। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। क्या ध्यान में रखोगे? एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर आपको कहां से करना है? क्योंकि हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अल्कोहल और फिनोल्स की। मतलब हम अल्कोहल्स और फिनोल्स के अंदर में जो OH बॉन्ड है ब्रेक करेंगे, उसकी रिएक्शन किसी रिएजेंट के साथ में करेंगे और फिर जो फॉर्म होगा वो होगा आपका ईस्टर। क्लियर? तो एस्टरिफिकेशन का ध्यान में रखना, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं बेटा ईस्टर का, तो वो क्या होगा? बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। अगर ये चीज है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो लिंकिंग रहेगा वो क्या रहेगा? एक तो सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा या फिर कोई डिफरेंट अल्काइल ग्रुप यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो। आगे चल के हम देखेंगे कि ये एस्टरिफिकेशंस क्या होता है, ईस्टर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ध्यान में रखना कि डेफिनेशन ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होता है। तो द सिंपल सा है, द रिएक्शन बिटवीन किसके अंदर में बेटा? अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल किसके साथ में? जब रिएक्शंस होगी अल्कोहल और फिनॉल की, रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके साथ में? कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। सिंपल है, एस्टरिफिकेशन। इसका मतलब क्या होगा? अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में होगी और ईस्टर फॉर्म होगा, वो रिएक्शंस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्लियर? अब ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, सिंपल सा समझ में आया क्या होगा? मान के चलो ये आपका अल्कोहल है और दूसरा कौन रहेगा? फिनॉल। इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। फॉर्म क्या होगा आपका? ईस्टर। तो ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना, दैट इज डेफिनेशन। अगर हम इसका दूसरा पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो ये जो अल्कोहल्स है, ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल एंड फिनॉल्स जो है ये फॉर्म होते हैं, मतलब अल्कोहल्स और फिनॉल से किसको फॉर्म करते हैं? ईस्टर को। बाय किसकी मदद से? कौन कौन इसे फॉर्म कर सकता है? ठीक है, जैसे अल्कोहल और फिनॉल से फॉर्म करेगा ईस्टर, लेकिन किसके साथ? कोई तो भी चाहिए ना रिएजेंट इसको ट्रीट करेगा। तो सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा अगर हम देखते हैं तो एसिड आएगा बेटा अनहाइड्राइड्स, एसिड अनहाइड्राइड्स। और तीसरा आएगा एंड एसिड हलाइड्स, ठीक है। इन तीनों के साथ में क्या क्या करेगा वो रिएक्शन? कौन कौन? पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एसिड अनहाइड्राइड्स और तीसरा एसिड हलाइड के साथ में कौन? अल्कोहल और फिनॉल इसके साथ में रिएक्ट होगा, तब जाके आपको ईस्टर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं, जो एस्टरिफिकेशन है, एस्टरिफिकेशन इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान में रखना है किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। लेकिन कौन सा? कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4, कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये क्या होगा? अपनी रिएक्शंस को फॉर्म करेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 मतलब कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये क्या करेगा? रिएक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन परफॉर्म करेगा। और ये क्या करेगा? ये जो है ये वाटर रिमूविंग ग्रुप है, मतलब डिहाइड्रेटिंग ग्रुप्स होता है। मतलब ये क्या करेगा? वो रिएक्शंस के अंदर से वाटर को क्या करेगा बेटा? इंस्टेंटली रिमूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट कैन बी शिफ्टेड। और ध्यान में रखना इट कैन बी शिफ्टेड। जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहां से, ध्यान में रखना, जो वाटर मॉलिक्यूल शिफ्टेड होगा, जो फॉरवर्ड होगा, बाहर निकलेगा, उसे आपको इंस्टेंटली रिमूव करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर हम जो प्रोडक्ट के ईस्टर के साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, उससे अगर हम रिमूव नहीं करते तो वो वाटर मॉलिक्यूल फिर से ईस्टर के साथ
कंबाइन होगा, आपको फिर से अपना जो रिएक्टेंट और रिएजेंट है वो फिर से आपका रिगेन करेगा। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या लिखा हमने? इट कैन बी शिफ्टेड इन द, ठीक है, इन द रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इन द रिमूविंग ऑफ वाटर। क्या करना पड़ेगा आपको? इंस्टेंटली रिमूविंग ऑफ वाटर as soon as it form। जैसे ही वो वहां पे क्या होता है, तैयार होता है, तो इंस्टेंटली आपको क्या करना पड़ेगा? उसे वहां से रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो क्या ना करे, रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म ना करे। समझ में आया? सिंपल से 4.9 में रखना स्टरीफिकेशन से। अगर आपको क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टरीफिकेशन, तो ये 4 पॉइंट्स आप उसमें लिख देना। क्लियर? अगर हम देखते हैं, चलो आगे, अब थोड़ा सा ये जो रिएक्शंस है, मैं इसमें 3 प्रकार की रिएक्शंस पढ़नी है ईस्टर आइडेंटिफिकेशंस के लिए। अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट विद एसिड अनहाइड्राइड्स और अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड हैलाइड्स। क्लियर? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि बेटा ईस्टर क्या होता है। ठीक है, ईस्टर। तो अभी हमने देखा कि ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर। मतलब ये जो अटैचमेंट है अल्काइल ग्रुप, एक तो सिमिलर रह सकते हैं या फिर डिफरेंट रह सकते हैं, या फिर हम इसे लिखते हैं बॉन्ड सी ओ ओ आर, दैट इज आपका हो गया बेटा ये ईस्टर। क्लियर? अगर दूसरी चीज हम देखते हैं, दूसरा कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं? HO बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और एक साइड में आपका अल्काइल ग्रुप क्या रहेगा? अटैचमेंट रहेगा। मतलब कार्बोनिल कार्बन के साथ में एक बॉन्ड से OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंक चाहिए, तब जाके आपका क्या बनेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं, कौन सा बेटा? एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड, इसका अगर फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं तो वो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे आएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R डैश। ठीक है, अगर ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप अगर आपको दिखता है स्ट्रक्चर में तो वो कहलाएगा आपका एसिड अनहाइड्राइड्स। और तीसरा अगर हम देखते हैं दैट इज एसिड हैलाइड्स। ठीक है, एसिड्स हैलाइड्स अगर हम देखते हैं तो वो क्या होगा? तो एसिड हैलाइड जो होता है बेटा, वहां पे क्या होगा? एक साइड में अल्काइल ग्रुप रहेगा कार्बोनिल कार्बन के साथ में और दूसरे साइड में आपका हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, दैट इज Cl मैक्सिममली वहां पे यूज होता है। ठीक है, जिसको हम एसिडिक क्लोराइड आगे चल के हम देखेंगे कि जो आगे चल के क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन करता है। तो यहाँ पे रिएक्शंस हम देखेंगे कि एसिड हैलाइड्स और ईस्टर का फॉर्मेशन वो कैसे करता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि 4 जो हम देखने वाले हैं, जैसे ईस्टर का फॉर्मेशन करना है विद द हेल्प ऑफ एस्टरीफिकेशन और जो रिएक्शन परफॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल और फिनॉल, तो कार्बो ईस्टर फॉर्मेशन करना है अल्कोहल फिनॉल को रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, सेकंड कंडीशन में एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, और थर्ड कंडीशन में ये वाला मतलब एसिड हैलाइड के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, पहली अगर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स विथ किसके साथ में? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। किसके साथ में देखना पड़ा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल्स की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल, फिर देखेंगे फिनॉल। तो अल्कोहल मतलब क्या होगा आपका? यस, ROH। फिनॉल का मतलब क्या होगा? AROH, जिसको हम अरीन ग्रुप से शो करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर हम अलग लिखते हैं, लेकिन अरीन ग्रुप से हम इसे क्या करते हैं? शो। दैट इज इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर फिनॉल्स का, बेंजीन के साथ में OH अटैचमेंट रहेगा। और ये जो रिएक्शंस है एस्टरीफिकेशन, अब किसके अंडर में पड़ रहे हैं? रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH। मतलब यहां से आपको ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे ये वाला OH बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका मास्टर की देखते हैं तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल्स की। ठीक है, किसकी? अल्कोहल की। बाद में देखेंगे हम फिनॉल्स की। तो अल्कोहल क्या है आपका? यस, ROH। कौन है आपका? ये ROH, दैट इज अल्कोहल। किसके साथ में रिएक्ट करना है? अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या बताया मैंने? देखो ये OHO मतलब OH C डबल बॉन्ड और R।
तो यहाँ पे क्या रहेगा HOC डबल बॉन्ड O और ये रहेगा R इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कौन, कॉन्सेंट्रेटिंग H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कभी कभार यहाँ पे H+ आयंस आपको दिखेगा। इट मींस दैट H+ का मतलब होता है एसिड, ध्यान रखना है बात। और यहाँ पे कौन सा एसिड हमने यूज किया, कॉन्सेंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये यहाँ पे काम क्या करता है, ये एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है ताकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करें, रिलीज करें, ठीक है। अब जैसे ही ये होगा तो ये जो अल्कोहल है ये कौन है बेटा आपका, यस कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल में से क्या ब्रेक होगा, यस OH मॉलिक्यूल यहाँ पे क्लीवेज होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकिंग होगा, ठीक है। अब ये OH अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो यहां से ये H जो है ये OH के साथ में टाई अप हो जाएगा, ठीक है। और ये OH के साथ में अगर टाई अप हो गया तो बाहर क्या निकलेगा, सिंपल सा ये H और ये OH, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब यहाँ पे बचा कौन, R बॉन्ड O, कौन बचा, R बॉन्ड O बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे H चला गया, यहाँ से OH चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट, इसका एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट, तो ये दोनों आपस में टाई अप करते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है आपको, दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, देखो ये पूरा जो ग्रुप है ये O के साथ में लिंक हो जाएगा। कौन है ये, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो OH था फिर से मैंने लिख दिया, और ये H और OH मिला के क्या मिला, बाहर में अगर मैं थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, यहाँ से बाहर मिल गया, समझ में आया। अब ये जो है ये R जो है तो सिमिलर रह सकता है या फिर डैश का मतलब होता है डिफरेंट रह सकता है, ठीक है। अब देखो तो ये कौन मिला आपको, देखो ईस्टर है क्या भाई, ROC डबल बॉन्ड R डैश, ROC डबल बॉन्ड R डैश, मतलब ये कौन मिला बेटा आपका, यस ईस्टर मिला, समझ में आया। सिंपल सी रिएक्शन थी, किसके साथ, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स अस ईस्टर रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो ये यहाँ पे हमने देखा। अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा, अगर इसका एग्जांपल्स देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अब अल्कोहल में अगर मैंने पहला एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल अगर हम अल्कोहल्स का लेते हैं तो यहाँ पे ले लिया मैंने CH3OH, ठीक है, दैट इज मिथेनॉल। कौन मिला, मिथेनॉल। किसके साथ में रिएक्ट किया इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है आपका, यस OH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या फिर कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4। इसका नाम क्या है, कौन सा एसिड है ये, 1 2, ठीक है। तो ये OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या है बेटा, यस इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, या फिर हम इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। अब जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, ध्यान रखना है बात, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, यहां पे लिखता हूं तो लास्ट E को रिप्लेस करके हम ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। किसके अंदर में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में, किसके अंदर में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम ईस्टर ग्रुप देखते हैं, मतलब ईस्टर का नाम अगर लिखते हैं तो ईस्टर का भी लास्ट E को रिप्लेस करके हम OATE लिखते हैं, OAT, ठीक है। और जो अल्कोहल से रिलीज होता है ये ईस्टर केस में, ठीक है। और जो अल्कोहल से, जैसे यहाँ पे अल्कोहल से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये जो कंपाउंड है उसे हम क्या करते हैं, उसके पहले लिखते हैं एज अ ईस्टर ग्रुप, मतलब ईस्टर का जो नाम लिखते हैं उसके पहले। एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे एसिडिक एसिड था तो लास्ट इथेन, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो यहाँ पे इथेन और लास्ट को रिप्लेस करके क्या लिखा मैंने, ओइक एसिड, मतलब OIC एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला H और ये वाला OH, वाटर मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर यहाँ पे बचा कौन, दैट इज CH3 फिर O, CH3 और O, और इसके साथ में ये पूरा टाइप हो जाएगा कौन, C डबल बॉन्ड O और ये बन गया आपका CH3, साथ में बाहर कौन निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। अब इसका नाम क्या आएगा, देखो मैंने क्या बोला, ये जो ग्रुप है जो C डबल बॉन्ड O साइड में CH3 है O के साथ में, ये आपका ईस्टर का पैरेंट नेम शो करेगा, और बचा कौन, ये CH3 मतलब कौन है आपका, यस मिथाइल, ठीक है। और ये उसको चिपका दो, कौन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला कौन है, इथेन, तो इथेन का लास्ट E को रिप्लेस करो और OATE लगा दो, तो नाम क्या बना, मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम बना, सिंपल सा मिथाइल इथेनोएट। अगर हम इसका सिंपल सा कोई अगर बेटा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैंने CH3OH लिया, फिर से कौन लिया, मिथेनॉल, ठीक है, कौन लिया,
मिथेनॉल। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोनों R है, मतलब दोनों सिमिलर अल्काइल ग्रुप है। अगर दूसरे एग्जांपल में हम दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो क्या नाम आएगा? देखो ये आपका मिथेनॉल किसके साथ में रिएक्ट होगा? एसिडिक एसिड, ठीक है। कौन सा लिखिए? एसिडिक एसिड, लेकिन कौन सा? OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा C2H5, मतलब इसका नाम क्या होगा? देखो दो कार्बन है, दो और ये तीन कार्बन है, तो ये कौन होगा आपका? प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? अब प्रोपेनोइक एसिड अगर है तो हम इसको क्या करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 क्या होगा? फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यहाँ पे कौन बचेगा? CH3O, फिर से C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा आपका C2H5, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? रिलीज होगा। अब इसका नाम क्या आएगा? देखिए ये तो बन गया आपका ईस्टर ग्रुप। ये जो C डबल बॉन्ड O उसके साथ में लिंक है तो ईस्टर के साथ में लिखेंगे, उसको O8 लिखते हैं। और ये जो बचा ये कौन है आपका? यस, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? दो और एक तीन कार्बन है, तो प्रोपेन, तो प्रोपेन। लास्ट की को रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं? यस, OATE। तो नाम क्या बना इसका? मिथाइल प्रोपेनोएट। तो इस प्रकार इसका क्या रहेगा? नाम रहेगा। सिंपल से एग्जांपल्स थे दोनों। तो ये तो हो गया बेटा आपका अल्कोहल जो रिएक्शंस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, दूसरा बेटा आपका फिनॉल, ठीक है। कौन है? फिनॉल। किसके साथ में रिएक्ट करेगा? ये करेगा फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनॉल को हम क्या लिख सकते हैं? यस, दैट इज अरीन ग्रुप, दैट इज AROH, ठीक है। ये कौन हो गया आपका? यस, फिनॉल। कौन हो गया बेटा? फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? यस, फिर से वही कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4। क्लियर? अब कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 तो फिर से यहां से क्या होगा? ये H सब्स्टिट्यूट होगा, ये OH क्या होगा? इसके साथ में टाइप होगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो यहां पे कौन बचा? AR, फिर O, फिर से यहां पे कौन बचा बेटा? C डबल बॉन्ड O और ये बचेगा आपका R, C डबल बॉन्ड O और ये बना आपका R। तो इसका नाम क्या होगा? अब इसका भी नाम होगा, जैसे यहाँ पे ईस्टर था, ये भी कौन बना आपका? ईस्टर, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? रिलीज होगा। सिंपल सा। फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स अस ईस्टर। अब अगर इसका हम एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं बेटा इसका, तो ये क्या होगा? सिंपल है, अरीन ग्रुप है, मतलब इस प्रकार हम उसे लिखेंगे, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ये OH है, OH मतलब कौन है आपका? यस, फिनॉल। रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? HOC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3। ये कौन सा है मेरा? यस, इथेनोइक एसिड। कौन सा है? इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 या फिर कभी कभार H+ आएगा। फिर से यहाँ से ये OH निकलेगा, ये OH के साथ में सब्स्टिट्यूटेड होगी, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे बचेगा कौन? यहाँ पे बचेगा बेटा आपका यस, बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा आपका ऑक्सीजन। अब इसके साथ में टाइप कौन होगा? यस, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है। C डबल बॉन्ड और CH3। इसका नाम क्या होगा? तो ये तो बनेगा आपका ईस्टर ग्रुप, मतलब दो कार्बन है तो ये इथेनोएट बनेगा और ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग है तो इसका नाम क्या होगा? एक हाइड्रोजन वहां पे सब्स्टिट्यूटेड हुआ, मतलब C6H5 है और उसे हम बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल है तो दो कार्बन है, कितना? दो मतलब कौन है? इथेन। लास्ट की को रिप्लेस करोगे तो O8 लगा दो, तो क्या बनेगा? फिनाइल इथेनोएट। पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। चलो दूसरा अगर एग्जांपल हम देखते हैं, फिर से अगर हम बेंजीन रिंग लेते हैं और यहाँ पे आपका OH है, फिर से हम रिएक्ट करते हैं OH C डबल बॉन्ड O C2H5, तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा बेटा आपका फिनॉल, ठीक है। ये होगा आपका दो और एक तीन कार्बन है, तो ये होगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 या फिर एसिड के प्रेजेंस में, अब यहाँ पे मिलेगा क्या? यहाँ पे तो सिंपल सा वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। अब यहाँ पे जो मिलेगा वो प्रोडक्ट बेटा क्या मिलेगा? वो आपको लिखना है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये प्रोडक्ट क्या है? इसका नाम भी आपको यहाँ पे लिखना है एज अ होमवर्क के तौर पे। ये सेकंड एग्जांपल आपको
कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या होगा, सिंपल सा, ये H सब्स्टिट्यूट होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसके साथ में मतलब बेंजीन के साथ में O के साथ में सी डबल बॉन्ड O से H बाई टाइप होगा, ये फिनाइल होगा, और ये क्या होगा वो आपको लिखना है। तो ये थी बड़ा सिंपल सी रिएक्शन जो हमने क्या देखी, अल्कोहल्स फिनोल्स के साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप होगा और ईस्टर आपका फॉर्म करेगा इस प्रकार से। क्लियर? आगे और दो मेथड है, जैसे अल्कोहल फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, उसी प्रकार अल्कोहल फिनोल और एसिड अनहाइड्राइड देखना है और एसिड हलाइड्स भी देखना है, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।